हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि आप शानदार तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। इसी तरीके से आज मैं बताऊंगा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यही मैं बताया था कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मेटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही सिमिलर है। मैंने आपको क्या बताया था, नाउन किसे कहते हैं, सिमिलर था। धरती पर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। धरती पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन धरती पर बहुत सारे नाउन होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसका नाम है वो नाउन होता है। लेकिन उन चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। उसी तरीके से धरती पर बहुत सारे मतलब नाउन है। और नाउन को क्या चीज़ में बांट दिए थे शुरू में, जो विद्वान थे इंग्लिश का, वो क्या किए, नाउन को 5 प्रकार के मतलब 5 भागों में बांट दिए थे ताकि पढ़ने में सुविधा हो, है ना। लेकिन देखिए, 5 प्रकार के तो बांट दिए थे, लेकिन जो विद्वान होते हैं इंग्लिश का, वो हमेशा क्या करते हैं, कुछ चेंज करते रहते हैं, कुछ रिफॉर्म करते रहते हैं। मतलब जो ग्रामर है इसमें कुछ सुधार करना पड़ता है। जैसे कि नाउन उस समय पहले नाउन कितना, मतलब नाउन बहुत थे। नाउन को कितने भागों में बांट दिए, 5 भागों में। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, लोगों का विकास हुआ, विद्वान लोग क्या किए, नाउन को और छोटा कर दिए। मतलब पहले नाउन 5 प्रकार के होते हैं, अब नाउन कर दिए हैं 3 प्रकार के। मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन को और छोटा कर दिया गया है ना। तो जैसे देखिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से क्या हो गया, तो देखिए, प्रॉपर नाउन तो है ही, प्रॉपर नाउन जैसे वैसे ही है, प्रॉपर नाउन में चेंज नहीं किया गया है। प्रॉपर नाउन को सेम है, लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला दिया गया है। मतलब प्रॉपर नाउन क्या है, मतलब प्रॉपर नाउन को छोड़ दिया गया है। जो विद्वान होता है इंग्लिश के, वो क्या किए, प्रॉपर नाउन जो है उसको जैसे कि वैसे छोड़ दिए, लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को जोड़ दिए। दोनों को मिला के एक नया नाउन बना दिए, जिसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। सब बताते हैं, ठीक है। उसी तरह मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी जोड़ दिए, मतलब दोनों को मिला के एक नया नाउन बना दिया, जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यही है। इसी के बारे में आज पढ़ना आपको, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि पहले 5 प्रकार के नाउन थे, तो प्रॉपर नाउन को जैसे था वैसे ही लिख दिया गया। प्रॉपर नाउन मतलब खास, जो भी चीज़ है खास, उसको जैसे के वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में बहुत ही भारी अंतर कर दिया गया है, दोनों को जोड़ के काउंटेबल नाउन बना दिया गया है। उसी तरह मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी जोड़ के एक अलग नाउन बना दिया, जिसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अच्छी तरह से समझ जाइएगा आप कि कैसे बना है, मतलब कैसे इस तरीके से नाउन को बनाया गया है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगा, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से है ना, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन को 3 भागों में बांट दिए। कैसे कैसे, तो देखिए, जैसे प्रॉपर नाउन था तो प्रॉपर नाउन को बदला नहीं गया, जैसे है प्रॉपर नाउन उसको सेम का सेम रख दिया गया। चेंज कहाँ किया गया, 2 नाउन में। कौन कौन, जैसे देखिए, कॉमन नाउन और दूसरा कौन था, कलेक्टिव नाउन। इन दोनों को जोड़ दिया गया, मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया गया, काउंटेबल। कैसे, तो देखिए, काउंटेबल नाउन बना दिया गया। कैसे बना दिया गया है, इसके पीछे आपको राह समझना पड़ेगा। क्या कारण था कि भाई जो विद्वान होते हैं इंग्लिश का, वो कॉमन और कलेक्टिव को जोड़ दिए। जोड़ने के लिए क्या होता है, कुछ गुण चाहिए, कुछ सिमिलरिटी चाहिए। तो देखिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या मतलब समानता था, है ना, क्या सिमिलर था, जिसकी वजह से इन दोनों को जोड़ के काउंटेबल नाउन बना दिया गया। तो बहुत ही आसान सिमिलरिटी है। जैसे देखिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है ना, तो देखिए कॉमन नाउन में क्या हुआ था, कॉमन नाउन को आप गिन सकते हैं अगर परिभाषा आपको जाने। तो कॉमन नाउन क्या होता है, धरती पर जितना भी ऑब्जेक्ट है और जिसका जात होता है, उसको किसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे मैंने बताया था, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल क्या होता है, पहले इसका एग्जाम्पल समझिए। तो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल जितना भी है लिख दीजिए यहाँ पर। क्या एग्जाम्पल है, एनिमल है, मतलब जितना भी जात है। जैसे अगर डॉग है तो धरती का सारा डॉग, जैसे बॉय है, एनिमल है तो धरती का जितना भी एनिमल है।
अगर बॉय लिखेंगे तो धरती पर जितना भी लड़का है सब आ जाता है। अगर गर्ल लिखेंगे, लड़की है ना, तो इसका मतलब धरती पर जितना भी लड़की है सब आ जाता है। उसी तरह अगर आप लिखिएगा कार, धरती पर जितना भी किस्म के कार है, BMW जितना भी कार है वो कार के जैसा लिखेंगे। कंट्री, कंट्री क्या है, धरती पर बहुत सारा कंट्री है ना, 196 2000 है ना, 200 कंट्री, मतलब बहुत सारे देश हैं। तो कंट्री की सब क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप ले सकते हैं ट्रेन, एरोप्लेन, है ना, मतलब क्या आता है कॉमन नाउन का सारे एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्या है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का सारे एग्जांपल। अब देखिए कलेक्टिव नाउन पहले समझिए। तो देखिए कॉमन नाउन समझ गए, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कॉमन नाउन क्या होता है, सारा चीज़ बता दिया था एग्जांपल के सहित। तो आज मैं इसका एग्जांपल ले लिया, एनिमल, बॉय, गर्ल, कार, कंट्री, है ना, ट्रेन, रिवर, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है, मतलब जो जात का बोध करवाता है। मतलब अगर एनिमल बोले तो धरती का जितना भी एनिमल है, अगर बॉय बोले तो धरती पर जितना भी बॉय है, गर्ल बोले धरती पर जितना भी, वाट एवर द बॉय वाट एवर द गर्ल, जितना भी है, ठीक है, कंप्लीट। आप देखिए कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल पहले समझिए, क्या है कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल। तो समझिए कितना है, आर्मी, बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली, है ना, और बहुत सारे लीजिए, और आप लीजिए बंच में गुच्छा होता है, वो मतलब भीड़ होता है, क्राउड मतलब ये भीड़ होता है, टीम क्रिकेट का या कोई भी टीम ले लीजिए, और ग्रुप ले लीजिए, और बहुत सारी चीज़ आप ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं कमेटी, कमेटी यहाँ होने का है ना, यहाँ कमेटी, कमेटी। अब समझिए आप कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में खासियत यही था कि इन दोनों को गिना जा सकता था, कॉमन नाउन को भी गिना जा सकता था और कलेक्टिव नाउन को भी गिना जा सकता था। इसको भी आप काउंट कर सकते हैं और इसको भी आप काउंट कर सकते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए एनिमल, धरती पर जितना भी एनिमल है सबको गिना जा सकता है ना। बॉय गिना जा सकता है, गर्ल गिना जा सकता है, मतलब जितना भी इसमें चीज है सबको क्या है, गिना जा सकता है, मतलब काउंट किया जा सकता है। सेम इसी तरह का आर्मी, आर्मी में कितना होगा, 1 लाख 2 हज़ार 5 हज़ार जितना भी होगा संख्या, उसको गिना जा सकता है। फैमिली, फैमिली भी गिना जा सकता है, 30 35 40 10 15 सबको गिना जा सकता है। बंच, है ना, बंच ले लीजिए, अंगूर का बंच मतलब गुच्छा जिसमें बहुत सारा चीज होता है, अंगूर होता है ना। मो मतलब भीड़, भीड़ को भी गिना जा सकता है। क्राउड, क्राउड मतलब भी भीड़ होता है, मतलब टीम क्या होता है, टीम को भी गिना जा सकता है, मतलब इसको भी गिना जा सकता है, इसको भी गिना जा सकता है, मतलब इसको भी काउंट किया जा सकता है, कॉमन नाउन को भी और कलेक्टिव नाउन को भी काउंट किया जा सकता है। इसीलिए क्या कर दिया गया है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को जोड़ के एक अलग नाउन बना दिया गया जिसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। क्यों, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। काउंटेबल नाउन इसका इसीलिए नाम नहीं रखा दिया गया है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे क्या है, साइंटिफिक कारण है। कारण यह है कि दोनों को गिना जा सकता है, इसको भी और इसको भी। इन दोनों नाउन को क्या है, कॉमन नाउन के जितना भी एग्जांपल है और कलेक्टिव नाउन के जितना भी एग्जांपल है, इन सबको गिना जा सकता है। तो जो विद्वान होते हैं इंग्लिश के, वो बहुत ही दिमाग लगा के काम किया कि जब दोनों को हम गिन सकते हैं तो क्यों ना दोनों को हम छोटा कर दें, दोनों में ऐसा रिफॉर्म ला दें, ऐसा सुधार ला दें कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम एक करते हैं। यही वजह था कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को जोड़ के काउंटेबल नाउन बना दिया गया है ना। क्यों, देखिए काउंटेबल नाउन की परिभाषा क्या होता है, वैसा नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको भी आप गिन सकते हो, क्या होता है, काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको भी आप गिन सकते हैं, जिस नाउन को भी, वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन। तो इसका सारा एग्जांपल को आप गिन सकते हैं। अब क्या हुआ, तो काउंटेबल नाउन समझ गया ना कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को जोड़ के बनाया गया है काउंटेबल नाउन। तो इसका जितना भी एग्जांपल है, सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, कॉमन नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन। मतलब इसी दोनों से मिलके बना है, मतलब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से मिलके बना है काउंटेबल नाउन। तो इन दोनों का गुण तो आना तय है इसमें, जब इन दोनों का गुण आएगा तो इसका सारा एग्जांपल और इसका सारा एग्जांपल किस में जाएगा, काउंटेबल नाउन। तो मतलब जब कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन मिल के बनाया है काउंटेबल नाउन को, तो कॉमन नाउन का जितना भी एग्जांपल है और कलेक्टिव नाउन का जितना भी एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल होगा, ये होगा काउंटेबल नाउन का एग्जांपल। मतलब ये सबको गिन सकते हैं। अगर पूछ ले आर्मी कौन नाउन है, तो ऐसे तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है। जैसे कि गर्ल कौन नाउन है, कॉमन नाउन, लेकिन काउंटेबल नाउन भी है ना। क्योंकि अगर पूछ सकता है आपको ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से पूछेगा तो गर्ल होगा कॉमन नाउन, लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आपको पूछेगा तो हो जाएगा गर्ल काउंटेबल नाउन। यही था आपका कॉमन और कलेक्टिव नाउन, जिसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और जोड़ के क्या बना दिया गया है, एक अलग नाउन बना दिया गया है जिसको आप कहते हैं काउंटेबल नाउन।
जिसको आप गिन सकते हैं। द नॉन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नॉन। बस सिंपल है, आप समझ रहे होंगे। इसका सारा एग्जाम्पल, इसका सारा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इन दोनों से मिल के बना है, तो इसी का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, काउंटेबल नॉन का एग्जाम्पल होगा। तो यही आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नॉन। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, अब आते हैं अनकाउंटेबल नॉन क्या होता है। ये भी बहुत ही सिंपल होता है, जैसे आप इसको समझे सेम उसको भी आप समझ लीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि नाउन क्या होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से काउंटेबल और अनकाउंटेबल में जितना भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल है। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये किससे मिलकर बना है, तो दो नाउन। कौन कौन नाउन है, तो पहला है मेटेरियल नाउन, पहला है मेटेरियल नाउन, ठीक है। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। है ना। अब देखिए मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जोड़ के क्या बना दिया गया है, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, है ना, दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो जोड़ के क्या बनता है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या बनता है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो देखिए मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, सब बता दिए थे, जिसको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो मेटेरियल नाउन का जितना क्या एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि राइस, राइस को आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। मतलब क्या, इसको आप नाप तो सकते हैं, तौल सकते हैं, 2 kg राइस है, 5 kg राइस है, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो मेटेरियल नाउन को कभी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो राइस का नाउन हो गया, राइस हो गया मेटेरियल नाउन। उसी तरह आप लीजिए शुगर, शुगर मीन्स क्या होता है, चीनी। चीनी को आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। घी लीजिए, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप वाटर ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, साल्ट, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप ले सकते हैं राइस हो गया, व्हीट गेहूं, फ्लोर आटा। ये सब क्या है, ये सब ऐसा नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मेटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, जिस नाउन को आप गिन मतलब नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। जैसे आप गिन सकते हैं 1 चावल, 2 चावल, 5 चावल, कभी भी नहीं। इसको आप कर सकते हैं 1 kg, 2 kg, 5 kg, है ना। शुगर कभी है 5 kg, 10 kg हो सकता है, लेकिन 1 शुगर, 2 शुगर ऐसे कभी भी नहीं होता है। तो मेटेरियल नाउन तो बता दिए थे, इसका परिभाषा क्या होता है। तो मेटेरियल नाउन की यही ना है, जिसको आप तो मतलब गिन सकते हैं, तो जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। राइस क्या है, शुगर क्या है, घी क्या है, ये सबको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो मेटेरियल नाउन है। ठीक है, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं फियर, डर, है ना। और क्या ले सकते हैं, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, काइंडनेस, जिसमें भी एन ई डबल एस रहता है, एन ई डबल एस। देखिए हैप्पी एडजेक्टिव होता है, काइंड एडजेक्टिव होता है, लेकिन एन ई एस लगा देते हैं तो वो बन जाता है नाउन। और लीजिए आप ले सकते हैं बैडनेस एंड गुडनेस, विजडम, ट्रूथ। आप समझिए इसको भी। जो इंग्लिश के जो विद्वान होते हैं ना, जो इंग्लिश का स्कॉलर होते हैं, वो बहुत ही दिमाग लगा के काम किए इसमें भी। देखिए मेटेरियल नाउन तो क्या है, इसमें तो परिभाषा ही सेम है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो मेटेरियल नाउन को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। घी को भी नहीं गिन सकते, वाटर को भी नहीं, टी को भी नहीं, साल्ट को भी नहीं, व्हीट को भी नहीं, फ्लोर को भी नहीं, मतलब आप ये सबको नहीं गिन सकते। तो इसका तो सिमिलर मतलब परिभाषा है कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। इसमें क्या है, इसको आप गिन सकते हैं, फियर, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। फियर मतलब डर होता है, कि आप डर को महसूस, तो देखिए डर को आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते कि ये मुझे 1 डर लगता है, मुझे 2 डर लगता है, 3 डर लगता है। ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको सिर्फ महसूस करना होता है। तो ये सारा चीज़ क्या है, महसूस, मतलब आप फील कर सकते हैं, है ना, रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको क्या होता है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब मैंने पिछले वीडियो में सारा चीज़ बता दिया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सारा तरीके अच्छी तरीके में बता दिया था। तो समझ रहे ना, आप इसको भी नहीं गिन सकते, फियर को नहीं गिन सकते, ऑनेस्टी, ईमानदारी को भी नहीं गिन सकते। मेरे पास 1 ईमानदारी है, मेरे पास 2 ईमानदारी है, ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसी तरीके हैप्पीनेस में खुशी, खुशी को भी आप नहीं गिन सकते कि मेरे पास 2 खुशी है, मेरे पास 5 खुशी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसको आप फील ही कर सकते हैं।
काइंडनेस इसको भी नहीं, दयालुता को भी नहीं गिन सकते हैं। बुराई, मेरे अंदर 2 बुराई है, 5 बुराई है, ऐसा भी नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, उसी तरह गुडनेस में अच्छाई, अच्छाई को भी आप नहीं गिन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, विजडम में बुद्धिमानी, बुद्धिमानी क्या होता है, किसी के अंदर विद्वान का गुण होता है, अच्छा गुण होता है, लेकिन इसको भी आप गिन नहीं सकते हैं। ट्रूथ मतलब सच्चाई, मतलब सिमिलर अर्थ इसका हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितना भी परिभाषा है इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब मटेरियल नाउन को भी आप नहीं गिन सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप नहीं गिन सकते हैं। इसी आधार पर जो विद्वान है, स्कॉलर होते हैं इंग्लिश का, बताए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, तो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, यही तो है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। अगर सिमिलर परिभाषा देखिए ये ना है, इसको भी मटेरियल नाउन को भी आप नहीं गिन सकते थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप नहीं गिन सकते हैं। इसी वजह से जो इंग्लिश का जो स्कॉलर है बहुत ही दिमाग से काम किया है कि दोनों को तो हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों को मिला के एक अलग हम नाउन बना दें, और वही किया है ना, दोनों को मिला दिया है और एक अलग नाउन बना दिया गया है, एक अलग नाउन क्रिएट कर दिया गया है। पहला जैसे मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। जब इसको काउंट नहीं कर सकते तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और जब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप जोड़ेंगे तो एक नया नाउन निकलता है जिसको आप कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मतलब किसे कहते हैं, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये भी नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये मटेरियल नाउन, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी शुगर को, हैप्पीनेस को, काइंडनेस को कभी भी गिन नहीं सकते हैं। तो आप बताइए, अगर आपसे पूछे अनकाउंटेबल नाउन कौन है, तो ये तो है। अगर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलकर बना अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका गुण और इसका गुण जब इसमें आएगा तो इसका एग्जाम्पल भी तो इसमें आएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन है, तो ये जितना भी एग्जाम्पल है, ये जितना भी एग्जाम्पल है वो कौन नाउन है, वो है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप नहीं गिन सकते। ये भी नाउन और ये भी नाउन कौन है, अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल बन चुका है। बस यही था आपका नाउन, है ना। नाउन में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से बस इतना ही था। और जैसे कि आप ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से बता दिए थे कौन कौन नाउन होता है, प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। अब आपको मतलब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से भी नाउन जो 3 प्रकार के होते हैं, इसमें तो प्रॉपर बहुत ईजी से सेम उसी तरह का है जो आप पिछले वीडियो में देखे हैं। और इसमें क्या है, सिर्फ चेंज हुआ है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन बता दिए हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कॉमन और कलेक्टिव नाउन को आप गिन सकते हैं। उसी आधार पर मैंने क्या कर दिया, कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर एक अलग नाउन बना दिया है जिसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, है ना। उसी तरह क्या है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जोड़कर एक अलग नाउन बना दिया। क्यों, क्योंकि गुण दोनों का सेम था। कॉमन और कलेक्टिव में दोनों को गिन सकते थे और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में आप नहीं गिन सकते हैं। तो क्या होता है, जो स्कॉलर होता है वो हमेशा बुद्धि लगाते रहता है, हमेशा दिमाग का प्रयोग करता है, और मतलब जो भी चीज़ है, जो भी लंबा प्रोसेस होता है, इसको शॉर्ट प्रोसेस करने का काम करता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के गुण से बनता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बनेगा तो इसका जितना भी एग्जाम्पल और इसका भी जितना एग्जाम्पल, सब इसका एग्जाम्पल होगा। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत बेहतर और बहुत ही शानदार बात है।